नमस्कार भाई, आप सभी को कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और हमने स्टार्ट कर रखे टेंस क्लासेस, आपको पता ही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो चुका और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो चुका। तो आज बारी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो आइए प्रेजेंट परफेक्ट शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सी है भैया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या भाई। जैसे कोई भी काम भाई कभी भी करा ने किया, लेकिन वो फिलहाल में हो चुका। मतलब कि ना तो वो काम प्रेजेंट में हो रहा फिलहाल, ना ही उसकी होने की संभावना है, ना वो लगातार हो रहा। इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि अभी प्रेजेंट में एट दिस टाइम, फिलहाल अभी वो काम हो चुका, बात खत्म। वो काम हो लिया, कभी भी हुआ हो, लेकिन फिलहाल में उसकी बात कर रहे हैं, फिलहाल हो चुका। ये मतलब होता है उसका। इसकी हिंदी में पहचान क्या होती है। कोई बोल दे, आपको लिखा मिल जाए कोई भी वाक्य, तो आप कैसे पहचानोगे कि भाई ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो उसके वाक्य के अंत में है ना, चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या तो ये मिलेंगे। या फिर एक बात और होती है, आई है, या फिर आया है। ठीक है, आए हैं, या फिर ये मिलेंगे। जिस भी हिंदी के वाक्य के अंत में ये आपको मिल जाए तो समझ जाना कि भाई वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, अर्थात ये काम पहले हो चुका। ठीक है, जैसे कि एक वाक्य है हिंदी का, मैं फिल्म देख चुका हूं। ये हिंदी का वाक्य है, कोई भी अंत में देखो चुका है, चुका है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया ये। अब सीधी सी बात क्या होती है, मेन बात क्या है कि फिल्म देख चुका हूं मैंने फिल्म देख ली। अब या तो वो फिल्म मैंने 1 घंटे पहले देखी हो, या मैंने सुबह देखी हो, या मैंने कल देखी हो, परसों देखी हो, उस बात से मैटर नहीं करता। मैटर बस अब का करता है कि मैं अब बता रहा हूं कि अब मैं फिल्म देख चुका हूं अब फिलहाल। तो इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया हमारा। ठीक है, एक और वाक्य है, वह रोहतक से आया है। ठीक है, एक ये हो गया, इसके अनुसार आया है, ये रहा। वह रोहतक से आया है, किस टाइम आया हो वो, चाहे तो सुबह आया हो चाहे वो कल आया हो, लेकिन फिलहाल में तो आया है भाई, आ चुका वो। आप इसको प्रोनाउंसिएशन करके बोल के बात को समझा कीजिए, इसकी क्या कहना चाह रहा है ये। वह रोहतक से आया है, कभी भी आया हो चाहे, लेकिन फिलहाल में वो आया है, आ लिया। अब वो ना तो वो फिलहाल आ रहा, ना उसकी भविष्य में आने की संभावना, वो आ चुका, बस फिलहाल आ चुका। ये मतलब होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, तो इतना सा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसके वाक्य होते हैं अलग अलग, साधारण वाक्य, नकारात्मक वाक्य, भाई प्रश्नवाचक वाक्य है, इसकी हेल्पिंग वर्ब, वो सब समझेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना, अपनी नोटबुक निकाल लो और उसमें नोट कर लो भाई, जो भी मैं बता रहा हूँ, जो भी मैं कराऊं बोर्ड पे कराऊं, उसको क्लास के बाद है ना अपनी नोटबुक में अपने आप से करा करो। आपके छोटे भाई बहन हो उनको बताया करो, वो उनको आ जाएगा समझ में और आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इसकी मेन मेन पहचान लिख देता हूं। चुका है,
चुकी है, चुके हैं, आई है, आए हैं, आया है। ये हिंदी में पहचान होती है। उसके बाद हमने बात करी थी कि हर टेंस की कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की भी थी डू और डज, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की भी थी इज एंड आर, ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की भी होती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज और हैव। ठीक है, ये दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। अब एक बात आती है भाई, किसके साथ तो एज का प्रयोग होएगा, किसके साथ एव का प्रयोग होएगा, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं हम एज को। हैज, इसको दूसरे कलर से लिख लेते हैं ताकि साफ दिख जाए। हैज, हैज किस किस के साथ होएगा? सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? आई और वी। ठीक है, तो ना तो आई के साथ यूज होएगा इसका, ना वी के साथ होएगा, मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होएगा ही नहीं। फिर बात आती है सेकंड पर्सन प्रोनाउन की। सेकंड में क्या होता है? यू, यू के साथ भी नहीं आएगा ये। उसके बाद थर्ड पर्सन आता है। थर्ड पर्सन कौन कौन से? ही, शी, इट, दे। ठीक है, उनमें से किस किस के साथ आएगा? ये थर्ड पर्सन में से आएगा, तो यहां लिख लीजिए थर्ड पर्सन प्रोनाउन। इसके किस किस के साथ आएगा? ही के साथ आएगा, शी के साथ आएगा और इट के साथ आएगा। दे के साथ नहीं आएगा, होता तो दे भी है लेकिन दे के साथ नहीं आएगा, इन तीनों के साथ आएगा बस। क्या? हैज, इन तीनों के साथ हैज। और एक क्या रहता है हमारा? कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब क्या होगा? एज का प्रयोग ही, सी, इट या किसी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा। सिंगुलर में कोई नाम भी हो सकता है, कोई नदी हो सकती है या फिर किसी और जगह का नाम हो सकता है, उसके साथ एज का प्रयोग होएगा। फिर बात आती है हैव की। हैव किस किस के साथ यूज होएगा? हैव का प्रयोग सबसे पहले फर्स्ट पर्सन को याद कीजिए। फर्स्ट पर्सन में आई और वी दोनों के साथ यूज होएगा ये। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या? आई के साथ भी और वी के साथ भी। ठीक है, उसके बाद सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन क्या? यू, तो सेकंड पर्सन यू, इसके साथ भी एव का प्रयोग होएगा। फिर थर्ड पर्सन आता है। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। थर्ड पर्सन के जो ही, सी, इट थे, इनके साथ तो एज आ गया, और जो लास्ट का बच गया दे, दे के साथ हैव आएगा। दे के साथ हैव आएगा। हैव। एक चीज और बचती है प्रोनाउंस के अलावा, क्या? नाउन। नाउन कौन सा नाउन? प्लूरल नाउन।
अगर प्लूरल नाउन सब्जेक्ट हो, बहुवचन कोई भी हो, तो उसके साथ भी हैव का प्रयोग होएगा। ये बात ध्यान रखनी है। साफ सुथरी भाषा में क्या समझे, एज का प्रयोग तो एक वचन के साथ होएगा और हैव का प्रयोग बहुवचन के साथ होएगा। बस बहुवचन में हैव क्या है, आई जो है ना, आई वो एक वचन होता है, लेकिन बहुवचन वाली हेल्पिंग वर्ब लेता है। ये हमेशा से ये लग रहता है आई। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये डू ले रहा था आई, ठीक है। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में एम अपनी अलग से हेल्पिंग वर्ब ले रहा था। इसमें एक वचन होते हुए भी एव को ले रहा है, तो ये इसका अपवाद है, लेकिन इसको ध्यान रखना। ये अपनी नोटबुक में उतार लीजिए एक बार, जल्दी करो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है भाई। अब इसके बाद आता है इंग्लिश में क्या पहचान होती है। अगर इंग्लिश में कोई भी वाक्य आपको लिखा दिख जाए तो आप कैसे पहचानोगे कि फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये, या फिर बनाना पड़ जाए हिंदी का इंग्लिश में तो कैसे बनाएंगे, उसका स्ट्रक्चर लिखना होता है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देखिए आप इंग्लिश में, यहां लिख लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इंग्लिश में स्ट्रक्चर क्या होता है, साधारण वाक्य का सिंपल सेंटेंस क्या होता है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, उसके बाद एक और सबसे मोटी बात, परफेक्ट टेंस कोई भी हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इस बात का आपने ध्यान रखना है। ये थर्ड फॉर्म कभी भी नहीं बदल सकती, हमेशा थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस में ही आएगी। तो एज है के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और साथ में ऑब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप, ये पहचान होती है। इसको ध्यान में रखना, नोट डाउन कर लो। अब एक वाक्य करें हिंदी में। एक वाक्य है, सीता सुबह उठ चुकी है। उठ चुकी है। अगर इसको आप बनाना चाहो तो बना के दिखाओ एक बार। सीता सीता होती है, सुबह मॉर्निंग होती है, और उठना जागना सुबह क्या होती है, अराइज। वर्ब क्या होती है, अराइज। इसकी सेकंड फॉर्म करें तो अरोज, अरोज। थर्ड फॉर्म अराइजन। हेल्पिंग वर्ब मैंने बताई दी हैज है, तो एक बार बना के देखो। मैं बनवाता हूं। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, सीता, सीता। उसके बाद हैज या हैव, क्या आएगा दोनों में से, एक वचन। सीता एक वचन है तो एक वचन वाली हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज। सीता हैज, वर्ब की थर्ड फॉर्म अराइज, अरोज, अराइजन, अराइजन इन द मॉर्निंग। अंत में फुल स्टॉप।
ठीक है, आया समझ में? सीता हैज अराइजन इन द मॉर्निंग, सब्जेक्ट हैज है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। एक वाक्य और लिख देते हैं, वही था। वह रोहतक से आया है। आया है मतलब आ लिया, वो आ चुका। अब इसमें कोई संभावना नहीं है कि ना आए या फिर कुछ और हो जाए। आया है तो मतलब आ चुका वो। इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले देखो सब्जेक्ट क्या है, ही। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में से थर्ड पर्सन का एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब हैज आएगी। हैज हमेशा एक वचन के साथ आती है, तो ही हैज वर्ब की फिर थर्ड फॉर्म आना। आना क्या होता है? कम। कम, केम, कम। फर्स्ट और थर्ड फॉर्म एक होती है, तो क्या होगा? ही हैज कम। रोहतक से आया है तो फ्रॉम रोहतक। वह रोहतक से आया है, या फिर इसको ऐसे बोल लो, वह रोहतक से आ चुका है। बात तो यही है, तो ये है। अब एक टाइप और आती है इसकी, इंग्लिश में एक होता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, नहीं वाले। तो नहीं वाला कोई भी वाक्य सोच के देखो। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ही लिखेंगे, ठीक है जब नहीं लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिख दिया मैंने स्ट्रक्चर में। अब इसे समझ जाना कि हेल्पिंग वर्ब में ही है जो रहा है, जो सा यूज होएगा, जो सा स्टेबल रहेगा वो आपने यूज करना है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अरे ये तो साधारण का लिख दिया, सिंपल का। नोट भी तो आएगा। तो नोट हमने 3 टेंस कर लिए, तीनों में आपने देखा है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आ रहा है, तो इसी में इसमें भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आएगा। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक वाक्य है हिंदी का, क्या वाक्य है? उसने अपना काम पूरा नहीं किया है। नहीं भी आ गया और किया है ये रहा है। अब इसको दूसरी भाषा में अगर बदल के देखें बच्चों का वाली में, तो क्या बनेगा? वह अपना काम पूरा नहीं कर चुका है। बात तो परफेक्ट की होगी। तो अब इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लो, क्या है? उसने क्या होता है? ही। वह और उसने का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर। हैज या हैव? हैज। ही हैज नॉट completed कंप्लीट पहली फॉर्म होती है पूरा करने की, काम पूरा करने की। कंप्लीटेड ईडी लग जाएगा, ठीक है।
ही हैज नॉट कंप्लीटेड अपना। अब इसमें अपना में कंफ्यूज मत होना आप। ये देखो अपना किसके अकॉर्डिंग आया है, किसके बारे में बता रहा है। उसने अपना काम नहीं किया। अपना काम मतलब किसने, उसने उसका ही काम नहीं किया, उसका खुद की बात है। तो इसलिए यहाँ पे हिज आ जाएगा। ये हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार बनेगा। अगर यहाँ ये होता भाई तुमने अपना काम नहीं किया, तुमने कहा यू, तो यू के साथ अगर अपना है तो अपना का क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस यू। ऐसे ही ये ही है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या आ जाएगा, हिम। ही हिज हिम, लास्ट में हिम होता है ना। ही हैज नॉट कंप्लीटेड, अगर खाली अपना होता तो हिम होता। अब इसके साथ इसने ना काम भी जोड़ दिया, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव हो गया तो कैसे करेंगे, हिम के साथ तो पॉजिटिव नहीं लगा सकते भाई, हिम वर्क गलत हो जाएगा। काम तो किसी का होता है, किसी का आधार कार्ड है भाई, पोजेशन है उसपे। तो इसके साथ क्या आएगा, हिज। ही हैज नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क। ठीक है, एक वाक्य और लिखते हैं, इसे समझ में नहीं आ रहा। हिंदी में वाक्य है एक, रोहिणी दसवीं कक्षा में पास नहीं हो चुकी है। ठीक है भाई, रोहिणी 10वीं कक्षा में पास नहीं हो चुकी है। अब अगर इसको दूसरे तरीके से बनाएं तो इसको ये भी लिख सकते हैं, रोहिणी 10वीं कक्षा में फेल हो चुकी है। फेल हो चुकी है। अब इसमें फेल हो चुकी है ये तो हो गया, लेकिन ये सिंपल सेंटेंस हो गया, साधारण वाक्य है, इसमें नहीं आया। लेकिन हमने नहीं वाला चाहिए, तो अगर इसमें ही नहीं लगा दिया तो फेल नहीं हो चुकी, तो इसका मतलब पास होगी, बात बदल गई। लेकिन हमने बात तो ये है ना असली, 10वीं कक्षा में पास नहीं हो चुकी है। अगर इसका अपोजिट किया तो फेल हो चुकी है। अगर ये बनाएंगे तो ये सिंपल सेंटेंस के अकॉर्डिंग बनेगा, और ये नेगेटिव के अकॉर्डिंग बनेगा। तो नेगेटिव के अकॉर्डिंग ही बनाते हैं हम। क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट रोहिणी, रोहिणी हेल्पिंग वर्ब हैज या हैज, रोहिणी हैज, फिर नॉट, हैज नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट, पास्ड, पास्ट, ही हैज नॉट पास्ड, ईडी लग गया। ठीक है, ही हैज नॉट पास्ड इन 10th क्लास। ये बनेगा नेगेटिव सेंटेंस। आया समझ में? अगर कोई भी दिक्कत रहती है, कुछ भी समझ में नहीं आता, तो पूछ लिया कीजिए। इस असमंजस में मत रहना कि भाई ये नहीं आया मेरे को, ये मेरा रह ही जाएगा। कमेंट कर दिया करो, या फिर मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दिया करो कि सर मेरे को ये नहीं आया, भाई मेरे को ये नहीं आया। सर तो मैं नहीं हूं, मैं भाई ही हूं आप लोगों का। कोई भी बहन है, कोई भी भाई है भाई, अगर कुछ भी समझ ना आए तो अपने भाई के पास मैसेज कर लिया करो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9138338788।
इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लिया करो, कोई भी अगर डाउट आए तो मैं क्लियर कर दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करा करो भाई। नेगेटिव हो गया, अब इसके बाद आता हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव कैसे बनता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसकी पहचान क्या होती है भाई? सभी टेंसों में करते आए हैं। इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक में हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, सब्जेक्ट से भी आगे पहले। तो हेल्पिंग वर्ब आगे पहले, उसके बाद आ गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आनी थी, वर्ब हेल्पिंग वर्ब आगे आगे, उसके बाद क्या बच गया? वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्लस में ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये है, कितना आसान तो है, लेकिन ये आसान तब लगेगा जब इसको बार बार करोगे आप नोटबुक में। बार बार नोटबुक में करा करो इसको, समझो, थोड़ी सी मेहनत है बस ये। अगर ये क्लासें ले रहे हो ना, तो ये जितनी भी मैं क्लास करवा रहा हूँ, ये कंटिन्यू शायद 12 क्लास बनेगी, 12 की 12 टेंसों की। तो इनको डेली की एक करो, या फिर 2 दिन में एक क्लास करो। कहने का मतलब है पहले एक टेंस करो, फिर दूसरा करो, फिर तीसरा करो। ऐसा करोगे तो ये कंप्लीट समझ में आ जाएगा आपको, फिर कभी बोलोगे नहीं। इंटेरोगेटिव का कोई वाक्य लेते हैं। एक वाक्य है हिंदी में, क्या तुम गाड़ी धो चुके हो? क्या तुम गाड़ी धो चुके हो? पर्सन पूछ लिया उसने, चुके हो भी आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। पर्सन पूछ लिया इसने तो पर्सनवाचक भी हो गया। अब क्या बनाएंगे? हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग? तुम के अकॉर्डिंग। यू के साथ हैव आएगी, हमेशा बताया था आपको। सेकंड पर्सन है तो इसके साथ यू हैव आएगा, तो हैव पहले आ जाएगा। हैव, यू, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? धोना। धोना क्या होता है? वॉश, वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड। हैव यू वॉश्ड? WASHED, वॉश्ड द कार। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना मत बोलना, ठीक है? समझ नहीं आया तो एक वाक्य और करवा देता हूं मैं। क्या वे चाय पी चुके हैं? अब वर्तमान में बात पूछ ली उसने, क्या वे चाय पी चुके हैं? मतलब चाय पीना तो पहले की बात होगी, लेकिन पी है कि नहीं यह बात तो ना मेरा। अब उस बात को पता करने के लिए इसलिए इसने प्रश्न पूछ लिया, क्या वे चाय पी चुके हैं? तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट क्या हमारा? वे दे होता है। दे थर्ड पर्सन का प्लूरल है, प्रोनाउन, तो उसके अकॉर्डिंग आएगा हैव, और हैव आएगा पहले क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक वाक्य है, तो हैव पहले आ गया। हैव दे पीना, चाय पीना क्या होता है? टेक टी, टेक ए टी। इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? हैव दे टेकन ए टी। टेकन ए टी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। टेक ए टी, चाय पीना, उसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? टुक ए टी, थर्ड फॉर्म टेकन ए टी, ठीक है? तो भाई ये है, इसको भी एक बार नोट डाउन कर लो। फिर एक टाइप हो रहेगी
इंटेरोगेटिव और नेगेटिव की कॉम्बिनेशन के साथ, ठीक है। वो भी अभी करते हैं, एक बार जल्दी करो, उतारो इसको। हो गया, ठीक है। क्या रह गया? इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या आएगा? पर्सन भी पूछ लिया होगा और नहीं का भी जिक्र कर दिया होगा। हिंदी में वाक्य कैसे बनेगा वो हम बाद में बात करेंगे। पहले हम इंग्लिश का स्ट्रक्चर लिखते हैं कि इंग्लिश का स्ट्रक्चर क्या होता है। ये ऊपर लिख के दे दूंगा आप लोगों को, फिर हम हिंदी में वाक्य करेंगे। हिंदी में वाक्य बनाते टाइम आपको इससे आसानी मिलेगी, फिर आप इसको देख देख के बनाओगे हिंदी में, इंग्लिश में, फिर आप बाद में उसको याद करके उसको मिटो देंगे बिना उसको देखे, फिर आप डायरेक्ट इंग्लिश में वाक्य बनाओगे, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहले आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, इसके साथ आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ आएगा नोट। खाली नोट वाले में क्या था? सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नोट, यही था। इंटेरोगेटिव के साथ क्या हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब तो बाहर आ गई तो नोट खाली बच गया, नोट वहीं रह गया, तो सब्जेक्ट के बाद नोट बच गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, ये है स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसका एक वाक्य करते हैं। क्या वे रोहतक से नहीं आए हैं? क्या वे रोहतक से नहीं आए हैं? आए हैं, ये रहा। क्या भी दे दिया, नहीं भी दे दिया, बात भी पूछ ली और नहीं भी बोल दिया। क्या वे रोहतक से नहीं आए हैं? तो इसको कैसे बनाएंगे हम? सब्जेक्ट देखो क्या हमारा, वे क्या होता है? दे, थर्ड फॉर्म, सॉरी थर्ड पर्सन प्रोनाउन प्लूरल, इसके साथ आएगा हैव, आपको पता है। तो सबसे पहले क्या आना है? हेल्पिंग वर्ब हैव, फिर सब्जेक्ट हैव दे, सब्जेक्ट भी आ गया, हेल्पिंग वर्ब भी आ गई, फिर नोट यहाँ पे रह गया, तो नोट यहाँ आ जाएगा। हैव दे नोट, थर्ड फॉर्म कम की, आए हैं, कम केम कम, कम, हैव दे नोट कम फ्रॉम रोहतक। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये वाक्य है। समझ आया कैसे बनाया? समझ नहीं आया हो तो वीडियो को एक बार फिर से देखना, यहीं से, यहाँ से स्टार्ट करना और फिर दोबारा से देखना, आ जाएगा समझ में। या फिर एक वाक्य और करवा देता हूं मैं। एक वाक्य और है, क्या राहुल बोल नहीं पकड़ चुका है?
क्वेश्चन मार्क आएगा भाई, क्वेश्चन पूछा उसने, नहीं पकड़ चुका है, पर्सन भी पूछ लिया, नहीं भी दे दिया, चुका है भी होगा, तो अब देखो कैसे आएगा। सबसे पहले अपना सब्जेक्ट देखो, राहुल है, एक वचन है, एक वचन है तो एक वचन हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज, और हेल्पिंग वर्ब हमने पहले लेनी है क्योंकि क्या से शुरू हो रहा है, प्रश्नवाचक है, तो हैज सब्जेक्ट राहुल, राहुल नॉट, पकड़ना, पकड़ना होता कैच, कैच, सेकंड फॉर्म कोट, थर्ड फॉर्म कोट, कैच कोट कोट, तो यहाँ पे हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है तो कैच का कोट बन जाएगा, हैज राहुल नॉट कोट, CAUGHT कोट, हैज राहुल नॉट कोट द बॉल, क्वेश्चन मार्क, ये हो जाएगा। आया भाई समझ में? अगर समझ में नहीं आया, कोई भी दिक्कत है तो या तो वीडियो को दोबारा देख लो या फिर मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज कर लिया करो भाई। कुछ भाई हैं जो मैसेज करते भी हैं भाई, उनके डाउट सोल्व करते हैं हम। छोटी छोटी कोई भी अगर छोटी मोटी भी डाउट है ना तो आप उसके बारे में डिस्कस कर लिया करो बेशक, आप लोगों को कोई मना ही नहीं है, आप लोग साथी हो मेरे, आप लोगों के लिए तो क्लास लेके आते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों आपसे यही मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो भाई, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो वीडियो को। क्या कुछ बात रह गई, क्या कुछ कमी रह गई भाई, कैसे हम और सुधार सकते हैं या फिर और अच्छा क्या करना चाहिए, उस सभी के बारे में आप कमेंट कर सकते हो, मेरे पास सुझाव दो नए नए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करता हूं बार बार, और मेरे को चाहिए भी बस सब्सक्राइबर चाहिए, सब्सक्राइब करो। उसके बदले में मैं आपको फ्री में थोड़ा ज्ञान दे रहा हूँ, जितना थोड़ा बहुत है। अब कैसा है वो आप लोग देख लीजिए भाई, जैसा है वो आप बताएं, कुछ और सुधार करना तो वो सुधार भी करेंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो ऐसे ही दोस्तों साथ बनाए रखें भाई, वीडियो देखा करो, पूरी देखा करो, और जो मैं यहाँ क्लास में करवा दूं उसके बाद आप घर पे नोटबुक में जरूर किया करो। अगर इसको करोगे ना, मैं 100% कह रहा हूं ये बात कि इंग्लिश आ जाएगी आप लोगों को, टेंस आ जाएंगे, टेंसों में कभी भी मार नहीं खाओगे। ठीक है, तो दोस्तों धन्यवाद, यहीं तक करेंगे आज। कल की क्लास में करेंगे अपना अगला टेंस। अगला कौन सा आ गया? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो वो कल करेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।